नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं काव्या एग्रो पोटैटो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पर। और मेरे साथ में आलू के दिग्गज बीज निर्माता मैसर राहुल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि पक्की नस्ल जो कि आलू के बीज का उत्पादन करते हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम किसान हैं जो यहाँ पर उनकी बीज को देखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत में ही लोगों के दिमाग में रहता है कि जो है हमें आलू से किस तरीके से अच्छा उत्पादन मिल सकता है और अच्छे रेट मिल सकते हैं, तो वो जो है पक्की प्रजातियों से ही मिल सकते हैं। हाइब्रिड की अपेक्षा यदि आप अधिक से अधिक ऐसी प्रोसेसिंग वैरायटीज़ और पक्की वैरायटी जो कि राशन में भी काम आती है, यदि आप उनको लगाएंगे या कंपलसरी दोनों को लगाएंगे तो एक अच्छा मुनाफा भी हर साल जो है आप ले सकते हैं। आलू घाटे का नहीं है, आलू जो है लाभकारी फ़ायदा देने वाला रहता है। तो नमस्कार। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं राहुल चौधरी काव्या एग्रो पोटैटो सीड से। डॉक्टर राजेश जी आए हुए थे यहाँ पे CPRI से, तो मैंने अपने किसान भाइयों को बुलाया। उन्होंने आके यहाँ हमारा मार्गदर्शन करा और नई नई चीज़ के बारे में उन्होंने हमें जानकारियाँ दी। जो भी मेरे और किसान भाई हैं सभी जगह से आए हैं, तो उनको मैंने अपनी नई नई वैरायटी यहाँ दिखाई हैं। जैसे कि ये कुफरी सूर्या वैरायटी है, अगेती वैरायटी में हम इसको लगा सकते हैं और रेट भी मोस्टली सबसे अच्छा इसी का रहता है। किसान भाई इसको ज़्यादा लगाएंगे, दिल्ली NCR के अंदर सबसे हाई डिमांड में बिकती है ये वैरायटी कुफरी सूर्या। चंदौसी के सूर्या का कभी भी आज़ादपुर मंडी में रेट मालूम कर लो, कंफर्म कर लो, 1000 प्लस ही मिलता है। किसान चाह के अगर मंदा भी होगा आलू तो फिर भी मतलब अपने को बचा जाता है। कुफरी सूर्या एक ऐसी किस्म की है ये। उसके बाद का पैदावार और इसका थोड़ा डिटेल में बता दें। ये हीट टॉलरेंट वैरायटी है, गर्मी की सहन शक्ति अपने अंदर ज़्यादा रखती है और ये हम इसको सितंबर के महीने में भी लगा सकते हैं। 20 सितंबर के बाद इसकी हम सोइंग कर सकते हैं और ये 70 से 80 दिन के अंदर वैरायटी तैयार हो जाती है। और इसकी जो एवरेज जो औसत आता है 1 एकड़ में हम तकरीबन 300 से लेके 350 तो बैग आराम से इजीली ले लेते हैं। राहुल, ये इसमें ड्राई मैटर्स कितना रहता है और शुगर लेवल और ग्लूटेन कितना रहता है? इसमें ड्राई मैटर तो देखो, ये टेबल पोटैटो है, प्रोसेसिंग तो है ही नहीं, बट इसमें ड्राई मैटर जो भी है 20 से 21% इसके अंदर ड्राई मैटर रहता ही है। 18 से 20, 19 ऐसे ही डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किस एरिया में इसको हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी? नेक्स्ट वैरायटी कुफरी फ्राईओम है। इसका रिसेंटली हमने अभी लाइसेंस लिया है, जनरेशन फ्राईओम, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसिंग फूड के अंदर। इतनी डिमांड है गुजरात के अंदर कि लोग बागों को मिलने नहीं है। इसका लाइसेंस मैंने इसी साल लिया है। और जो है इसकी खूबी क्या है जब लाइसेंस फ्रेंच फ्राई के लिए वैरायटी यूज़ की जाती है। ये फ्रेंच फ्राई के लिए जो हम जो खाते हैं बाहर मैकडी वगैरह में, जिसके फ्रेंच फ्राई बनते हैं, तो इसके अंदर ड्राई मैटर भी 21 से 22% ड्राई मैटर है। शुगर का तो कोई फ्रेंच फ्राइज वैरायटी में कोई वो नहीं होता? जी बिल्कुल बिल्कुल। देन सेकंड थर्ड कौन सा? फिर चिप्सोना 1 आ जाता अपना। ये चिप्सोना 1 है। बेसिकली हमारे किसान भाई सभी इस चिप्सोना 1 के बारे में जानते ही हैं। अच्छे रेटों में बिकती है और इसका रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, यील्ड भी बढ़िया है। बस हमारे खेत मजबूत होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा डोज एक्स्ट्रा चाहिए। इसका जो ड्राई मैटर और 22 से 23% इसका ड्राई मैटर है, 21 से 22-23% ड्राई मैटर। ज़्यादातर जो चिप्स की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो टोटल प्रोसेसिंग में कम। 20 से 21-22 के ही उनके टाइम जो ड्राई मैटर हो तो ज़्यादा ही होता है उनका। इसमें जो शुगर का जो लेवल है वो डाउन है, ग्लूटेन का लेवल डाउन है, अथवा जो CPRI दे रही है वही है? वही है सेम जो CPRI दे रही है। और नेक्स्ट और प्रजाति कौन सी? अब ये कुफरी भास्कर आई है। हाँ, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रही है। जो फार्मर्स है ना वो टोटल जो है कुफरी भास्कर को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो कुफरी भास्कर ही है अभी हीट टॉलरेंट वैरायटी अपग्रेड। जैसे कि मार्केट में अपग्रेड बहुत चल रहे हैं, नाम हम किसी का लेंगे नहीं। और ये सूर्या का अपग्रेड जो है वो कुफरी किरण आया, और कुफरी किरण का जो अपग्रेड आया वो कुफरी भास्कर आया। मतलब कोई भी वैरायटी अगर रिलीज़ होती है तो उसका अपग्रेड वर्जन आता है। अपग्रेड यानी कि उससे अच्छी, उसके अंदर हर चीज़। वैसे कि हमने देखा कि सूर्या में यील्ड कम आती है तो उन्होंने निकाल दिया कुफरी किरण की यील्ड ज़्यादा आती है। कुफरी किरण को देखा कि भाई इसकी यील्ड आ रही है, अच्छी आ रही है, तो उसका अपग्रेड आ गया कुफरी भास्कर। तो इसमें इसके सारे नंबर ऑफ़ ट्यूबर बढ़िया मिलते हैं, एकदम राउंड शेप के ट्यूबर मिलते हैं, एक सार मिलते हैं। और आप इसको सितंबर 15 के खेत में भी लगा सकते हो। 15 सितंबर को आप इसको खेत में सोइंग कर सकते हो। कीपिंग क्वालिटी क्या है इसकी? कीपिंग क्वालिटी ज़बरदस्त है, जैसी सैम सूर्या की है उसी हिसाब की। कोल्ड स्टोर के अंदर बेहतरीन वाली कीपिंग क्वालिटी, खाने में भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट है। देन इसका जो वो निकलता है प्रोडक्शन, वो क्या पर एकड़? प्रोडक्शन इसका जो मान के चलो आप 300 बैग से लेके 350 400 तक, 380 तक टच करता है। देखिए एक ये आलू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, कुफरी जमुनिया।
इसका ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय यूट्यूब पर। ये जो कुफरी जमुनिया है, और ये इसके एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और ये वैरायटी अपना CPRI में अभी रिलीज़ की है। ये हमने तो सैंपल मंगाया है, खैर बाहर से कहीं से, अपने फील्ड पे नहीं है, और हमने इसको बाहर से मंगाया है ताकि यहाँ 100 में हम लगा सकें। क्या ये अभी रिलीज की जा चुकी है या सिर्फ आपको ये ब्रीडर के रूप में? नहीं, ये अभी रिलीज हो गई है, बट इसका भी नोटिफाइड भी है, ये वैरायटी हुई नहीं है। जब ये नोटिफाइड हो जाएगी ऑफिशियली किसानों को दे दी जाएगी। इसका एक पहला देखा था नीलकंठ से अलग है ये नीलकंठ से क्या था, नीलकंठ का जो स्किन थी वो जामनी कलर में थी, अब ये अंदर से भी जामनी है। इसके एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसका पैदावार क्या रहता? इसका पैदावार अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं है कितना इसका पैदावार निकला, क्योंकि मैंने अपने फील्ड पे लगाई हुई नहीं है, इसलिए कोई आइडिया नहीं मुझे इसका। ये सुख्याति इसका तो बहुत ज़्यादा सुख्याति अच्छी वैरायटी है, 302 को अच्छी तरह से बीट कर चुकी है, और यील्ड में भी अच्छी है, राउंड शुगर है, सफ़ेद अंदर से वाइट है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। 37-97 की तरह इसको ये खाने में स्वादिष्ट। इसका बताया सुख्याति का, क्योंकि ख्याति तो हाइब्रिड में आ जाती है, और इसे जब देखते हैं ना तो ये एक तो गोल चाल में, साथ ही इसमें कीपिंग क्वालिटी जो कि स्टोरेज क्वालिटी की बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत मजबूत स्ट्रॉन्गली आलू है, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा तरीके से किसानों को। बिल्कुल वाइट है। सुख्याति जो था, ये अपना ख्याति जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा एक कम उसमें था, मतलब उसमें वाटर मेटल ज़्यादा था, इसके अंदर ड्राई मेटर अच्छा ठीक ठाक है। ये आपका प्राइस होना है, ये सेम प्रोसेसिंग वैरायटी CPRI की पुरानी वैरायटी है, जो आजकल ज़्यादा डिमांडेबल है। ये तो सर प्रोसेसिंग वाली पक्की है ना? जी बिल्कुल। ये ये कुफरी उदय जो 7008 के नाम में चलते हैं, आप इसको पुखराज की जगह यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी बल्किंग है इसकी, बहुत जो कम शॉर्ट टर्म में जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। इसका ड्राई मैटर क्या रहता है? ड्राई मैटर इसका भी वही है, 18-17, 18-19% के आसपास। कीपिंग क्वालिटी क्या है? जबरदस्त, हाथ में देखो इसको लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फौजी के हाथ में रहेगा तो आलू तो वो तो अपने आप ही, क्योंकि फौजी के हाथ तो फौलादी होते हैं। ये भैया CPRI 3797 प्योर गोल, देख सकते हो। ये तो इस बार ही लगाया कि ये इसी बार दिया ये जी डॉक्टर VK गुप्ता जी का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, अलग से जो वो पिछले काफ़ी 20 साल से मल्टीप्लाई इसको अपने फील्ड पे करते आ रहे हैं, और बहुत ही उन्होंने अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है। हालांकि 3797 में सेम ही है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट आलू है। मतलब ये जो है हम प्रोसेसिंग में ले सकते हैं इस आलू? नहीं, 3797 में टेबल पोटैटो है, टेबल पोटैटो या राशन वाला। लेकिन इसकी डिमांड ये देखो, आज से 20 साल पुराना होने के बावजूद भी इतनी राउंड शेप है। तो परिवर्तन तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कलर देखिए, कलर कितना शाइनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रोडक्शन क्या है इसका? भाई 400 बैग है इसका एकड़ में कम से कम। हाँ जी। ये तो और ज़्यादा डिमांड। किरण जो कि हाई डिमांडेबल 1,05,000 रुपये प्रति क्विंटल में इसको हमने खरीदा था, कुफरी किरण, जो कि सूर्या का अपग्रेड था। इसकी ड्राई मैटर, इसको खाने में दाने बने हुए हैं, रेसा बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है इसमें। इसका पैदावार क्या थी किरण की पैदावार 350 बैग प्रति एकड़ की पैदा है। टेबल पोटैटो, ये टेबल पोटैटो है। ये शायद मुझे लग रहा है ये करोड़ा है, लेकिन आप इसका नाम नहीं खोल रहे। नहीं, ये जो आप समझ लें। ये बहुत अच्छी आने वाले समय में चिप्स के अंदर पास होने वाली वैरायटी है। ड्राई मैटर पहले तो बता दिए करोड़ा है, ये इसका ड्राई मैटर जो है 40 के ऊपर जा रहा है। ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। किसानों को ये बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये करोड़ा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। और ये तो वही अपना 87 में जो हमने CPRI से ब्रीडर हमने इसी साल लिया है, वो चीज़ है बिल्कुल। ये करण है, ये कुफरी करण है, जो हमने रिसेंटली अपना जलंधर से खरीदा था, नीलामी में इसी साल ऑक्शन में खरीदा है। ये हमने वाइट काट है, बहुत मजबूत आलू है, टेबल पोटैटो है ये भी। इसका प्रोडक्शन क्या रहता है? इसका प्रोडक्शन 350 बैग प्रति एकड़ है। क्या ये जो है कीपिंग क्वालिटी हीट रेजिस्टेंट है अथवा नहीं? हाँ, ये बिल्कुल, इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोल्ड स्टोर की क्षमता, और आपके लेट ब्लाइट से रेजिस्टेंस वैरायटी है। वैराइटीज़ हैं तो वो तो होगा ही। और ये तो शायद नया ही दिख रहा है इसका। बहुत नया वैरायटी, नहीं नाम नहीं खोलेंगे फौजी भैया, नाम नहीं खोलेंगे। इकलौती ऐसी वैरायटी कुफरी संगम, जो कि डुअल पर्पज से है, चिप्स में भी पास है, और आप इसको राशन में भी ले जा सकते, टेबल पोटैटो में भी यूज़ कर सकते हो। 80 से 90 दिन में ले जाओगे तो आप इसको टेबल पोटैटो में ले जाओ, और 90 से 120 दिन तक आप इसको लेके जाओगे तो ये चिप्स में भी काम करती है। बहुत अच्छी डिमांड है इसकी, कुफरी संगम की। बट इस वैरायटी को शुगर फ्री के अंदर कर रखते, इसके लोगों ने इसका अफवाह बना दिया। पहली बात, मैं आपके चैनल से एक चीज़ बताना चाहूँगा कुफरी संगम के बारे में, शायद ही आज तक किसी ने बताया होगा। जो कुफरी संगम अभी तक किसानों के पास है, वो ओरिजिनल सीड पहुंचा ही नहीं है। या तो CPRI ने जिसको दिया है 2 साल पहले एक्सपेरिमेंटल, वो है
वो लोग अपने पास जिन्होंने 25,000 30,000 रुपये क्विंटल खरीदा है वो अपने खेतों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी लैब वाले ने उसको तैयार कर लिया तो वो अच्छा मटेरियल है। बाकी 90% पूरे यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर संगम 10 साल पुराना संगम है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेमो। अब उसकी क्वालिटी को लेके किसानों के पास पहुंचा दिया। इसकी बल्किंग अच्छी थी, बहुत अच्छा, खाने में टेस्टी था, प्रोडक्शन भी अच्छी थी, इसलिए किसानों ने इसका मिसयूज़ कर दिया। मतलब किसानों के पास अच्छी वैरायटी पहुंचते ही इसकी नेगेटिविटी फैल गई, बोला ये तो काला है, ये है, लेकिन ये नहीं सोचा किसानों ने को कि भाई ये कितना पुराना मटेरियल हो गया है। ये हमारे पास जनरेशन 1 है, जीवन इसकी मल्टीप्लाई। देखो बहुत से किसान बोलते हैं कि ये लंबे में जा रहा है, भाई हमारा ये सारे ट्यूबर गोल राउंड शेप में आ रहे हैं, देखो बिल्कुल राउंड शेप है। और कोई कहता है कि संगम पे नेट नहीं है, हर आलू पे जाल है, आप देख सकते हो हर आलू के ऊपर जाल है। वैरायटी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी है, अच्छी वैरायटी, आप इसको कहीं भी घुमाओ, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कुफरी लोहित है, टेबल पोटैटो वैरायटी है, ये टेबल पोटैटो कुफरी लोहित है, जो कि अच्छे काम कर रहा है, मार्केट भी इसकी अच्छी, बल्किंग भी बहुत अच्छी है। इस बार अपना नेट हाउस लगाया हुआ है, बाकी इसमें हमारे मिनी ट्यूबर्स वगैरह तैयार हो रहे हैं और स्टार्टिंग हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और आपके चैनल से एक माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही जल्दी हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, काफ़ी बड़े में, और कोशिश करेंगे कि अपने किसान भाइयों की पूर्ति हम यहीं से कर सकें। ज़्यादा नहीं, कुछ किसानों की हम पूर्ति कर सकते हैं। तकरीबन हम अपनी एक एयरोपोनिक यूनिट और एक टिश्यू कल्चर लैब और 3 एकड़ में नेट हाउस और भी काफ़ी चीज़ हम लगाने जा रहे हैं। इसकी तो बेहद राहुल भैया बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से किसान जो है या तो सीधा जालंधर भागते हैं या फिर जो है आपका मेरठ भागते हैं। यहाँ पर आसपास, क्योंकि नज़दीकी ज़िला हमारा ही पड़ता है, हाथरस, सादाबाद, खंदौली, और यहाँ पर जो किसान जो है बीज लेने के लिए फ़र्रुखाबाद या हो सकता है आपका जहाँ से भी बीज की संभावना तलाश रहे हों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप इस तरीके के जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो आप जो हैं किसानों को इस बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप इस तरीके की तकनीक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो आलू उत्पादक किसान हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, इस बात से कोई शौरा नहीं है। अगर हम यहाँ काम करेंगे, मेन चीज़ किसानों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। थोड़ा बीज लें, अच्छी क्वालिटी का बीज लें, सोर्सेज अच्छे होने चाहिए जहाँ से आप बीज ले रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 कट्टे लो, 30 पैकेट ले सकते हो 1 एकड़ का। 1 एकड़ का बीज बहुत होता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, बशर्ते उसका फील्ड विजिट करो। मेरा किसान भाइयों से यही एक अनुरोध है कि जिस किसान से भी या जिस सीड ग्रोवर से भी आप सीड खरीदते हो उसका पहले जब से जाकर फील्ड विजिट करो। फील्ड में आपको क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसमें वायरस है, मिक्सिंग है, क्या है, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बीज के नाम पर बीज माफिया सितंबर महीना आते ही आते सक्रिय हो जाते हैं। जो बीज किसी काम का नहीं होता है उसे किसानों को पकड़ा देते हैं। किसान भी भोले भाले होते हैं, बता दिया कि ये फ्राई सोना है, ये बता दिया ये वो है, और जब वो खेत में लगाते हैं तो लाखों रुपए की तो कॉस्ट आती है, और जब जर्मिनेशन होता है या तो जर्मिनेशन होता ही नहीं है, अगर हो भी जाता है तो यील्ड जो है काफ़ी कम निकलती है। किसान परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार उनसे तड़का भड़की भी हमने देखी है बीज विक्रेताओं के बीच में। 90% वायरस, 70% वायरस, लीफ ही नहीं खुल पाई उसकी। जो सुनने में आया है और हम जो है ग्रामीणों ने भी बताया कि आपने जो है सैन्य सेवा में से एक जो बीड़ा उठाया है पोटैटो फार्मर्स के लिए, उस पर आपके। मैं अभी सेना में ही हूँ और अभी मैं मेरठ पोस्टिंग हूँ, और मुझे लगा कि इस लाइन में मुझे जाना चाहिए, तो इस लाइन में मैं आया। क्योंकि पहले मैं आलू का खेती करता था, मुझे नुकसान हुआ। नुकसान होने के बावजूद मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं नुकसान खा सकता हूँ तो मेरे कितने किसान भाई नुकसान खा रहे होंगे। इसलिए मैंने इस सीड लाइन को ज्वाइन किया, और इस सीड में मैं ही अच्छी तरह से, मेरा छोटा भाई हरिंदर है, आउटसाइडेड मैं देख रहा हूँ, इनफील्ड पे मेरा हरिंदर देखता है। जितना भी प्रोग्राम, जहाँ भी कुछ होगा, सारा हरिंदर के मैं उसके अंदर चलता है। कहीं भी जाना है, बाना है, तकरीबन 450 बीघे हमने इस बार आलू लगाया हुआ है। हर जगह को हरिंदर मैनेज करता है। टोटल बीज का ही है जी, टोटल इसमें से 225 बीघे के आसपास हमारे सीड है, बाकी हमारा राशन है। जैसे कि अभी 15 तारीख को आलू दिवस मनाया जाना है, मोदीपुरम से भी डायरेक्टर जो है इनविटेशन दे रहे हैं। क्या नई प्रजातियों को प्ले ऑफ किया जाएगा या सिर्फ डिस्प्ले ही देखा जाएगा? वहाँ पे चिप्सोना 5 करके एक वैरायटी आई है, और बहुत ही अच्छी वैरायटी है सुनने में आ रहा है, लेकिन लाइसेंस के लिए जाएगी ये वैरायटी, और देखते हैं इसका, इसमें लाइसेंस अगर हमें होता है तो हम पक्का इसका लाइसेंस लेंगे इस बार। वो तो लाइसेंस आप ले ही लेंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिस तरीके से आप वीडियो देखने के बाद में फार्मर्स बोलेंगे हमें ये बीज चाहिए और ये राहुल भाई से ही चाहिए, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी और क्या उनका?
जिसको भी सीड चाहिए फार्म विज़िट कर सकता है। विज़िट करने के बाद आप यहाँ आके पहले प्रॉपर चेक करो, यहाँ से सीड लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो ट्रेडिंग अपने बस की तो है नहीं भाई, ट्रेडिंग करना जो है वो यहीं पे है, होता है तो देते थे, नहीं फिर नहीं, ख़त्म कर देते हैं। मेरा अपना एड्रेस राहुल भाई बता दीजिए, जिससे कि फार्मर्स जो हैं आपके फार्म पर आकर विजिट कर सकें, देख सकें उन्हें कौन सा आलू पसंद आ रहा है और कैसा उन्हें अच्छा लग रहा है, किस क्वांटिटी में लेना है, क्या प्राइस में लेना है, वो तो आपसे डिसाइड होगा। लेकिन आप एड्रेस बता दीजिए। मेरा ये जो एड्रेस है तहसील गवाना, चंडोस इसका ब्लॉक पड़ता है, और ज़िला अलीगढ़, और गांव झहराना। गांव झहराना। तो किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में सैन्य सेवा में कार्यरत श्रीमान राहुल चौधरी जी, और इस समय पर मैं मौजूद था काव्या एग्रो पोटैटो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड पर। यहाँ पर इनके द्वारा पक्की नस्ल की सारी प्रजातियाँ लगाई गई हैं, जो कि बीज का काम भी है और कुछ राशन का भी करते हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण आपकी यह है कि अलीगढ़ में आपको एक ऐसे बीज की ज़रूरत हो सकती है जो कि आपकी जो ज़रूरत है उसको ये पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में पंजाब या हरियाणा या अन्य स्थानों पर दौड़ लगाने की अपेक्षा, या आप जो है अपने नज़दीकी अलीगढ़ में आकर बीज परचेसिंग करेंगे तो आपको एक जेन्युइन बीज भी मिल सकता है, साथ ही प्रॉपर गारंटी और उसके जो तौर तरीके होते हैं, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से आपको देख रेख करनी है, वो सारी गाइडेंस जो है राहुल भाई की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरा आप लोगों से कहना यही है, बीज लेना है तो बीज में काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो बीज का चुनाव कर रहे हैं वो एक क्वालिटी वाला हो, वायरस मुक्त हो और जो है आपको अच्छा फ़ायदा भी दे सके। फ़िलहाल मेरे साथ में इतना ही।